आप सभी लोगों का मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारा डगशाई। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं जाता हूँ अपने टॉप फ्लोर पे धूप सेकने के लिए। और ये है कुछ मेरे पड़ोस का नज़ारा, और ये है कुछ काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स। तो गाइस इसके बाद मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ डगशाई के लिए। तो सबसे पहला जो पिकअप स्टेशन आता है वो है हमारा सूर्य विहार सोलन। उसके बाद 10:30 के करीब में पहुँच जाता हूँ सनवारा टोल प्लाज़ा, जो कि अब खुल चुका है। मतलब 12 तारीख से अब यहाँ पे टोल लगेगा। और फिर गाइज़ ये है अपना डगशाई हिल स्टेशन। ये डगशाई का व्यू है जो डगशाई से दिखता है। तो गाइज़ जो यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट जगह है ना, वो है डगशाई झील। और इस जगह को काफ़ी हॉरर भी माना जाता है वैसे तो, पर इसका गेटवे है। तो मैं आपको ना पूरा डगशाई झील एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस व्लॉग में। तो जैसे ही हम लोग एंट्री होते हैं तो ये स्टार्टिंग का व्यू है, जो स्टार्टिंग का नज़ारा है। और और गाइस जो इस ये कमरे जेल हैं का ना, जो सबसे खतरनाक ये चीज़ है कमरे ना, वो है ये पनिशमेंट यहाँ सेल। पे कैदियों को टॉर्चर किया जाता है इतनी इन जगहों भयानक पे। जगह है ना ये पनिशमेंट, मतलब 52 सेल्स है टोटल। 26 नॉर्मल सेल्स है, और जो ये वीडियो है ये नॉर्मल सेल वाला है। मतलब जो मैं क्लिप में दिखा रहा हूँ, ये चीज है तो खतरनाक। एज कम्पेयर टू टॉर्चर सेल, इसमें आप देखो कि वेंटिलेशन है, लाइट्स है, मतलब कहीं ना कहीं आप सांस ले सकते हो। अब सोचो ये जेल है हमारे गाइस की सबसे अंग्रेज़ों के ये टाइम की। हॉरर जगह में भी हिमाचल की आती है। हिमाचल की सबसे हॉरर जगह में भी डगशाई को माना जाता है कि जो डगशाई जेल है ये रात में यहाँ पे डराते भी है, और जो यहाँ का ग्रेवयार्ड है वो भी हॉरर है। तो मतलब मेरा मानना है कि जब उस टाइम, जब 1850 के बाद जब ये जेल बनी होगी, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ लोगों को रखा होता था, तो कितने लोग मरे भी होंगे, मतलब लोगों को कितना मारा होगा यहाँ पे। तो हो सकता है कि इस जगह को डराते भी हो रात रात में, क्या पता। वेल गाइस जो इतने भी ये सेल्स हैं ना, इनमें नंबरिंग करी हुई है। जैसे ये देखो 19 सेल, 18 सेल, 17 सेल, हर एक जेल में ना नंबरिंग है। और जो स्ट्रक्चर है जेल का, वो लगभग सेम ही है। हर जेल का स्ट्रक्चर सेम ही है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे जेल है और छोटे छोटे कमरे। तो उस टाइम लोगों को कितनी परेशानी होती होगी इन जेलों में, मतलब जिनको और भी गाइस फालतू यहाँ में की डाल दिया होता था। स्पेशलिटी और जो ये जो ये चीज़ वाला लगी ना जेल है मुझे, ना, जो ये छोटा सा जेल है, इसमें ना हिल सकते मतलब हैं ना इतना बैठ छोटा सा सकते जेल है ना हैं। कि इसमें इसी बंदा तरीके से घूम भी नहीं बंदे को खड़ा सकता, रखा हिल भी जाता नहीं है। सकता है, ये देखो गाइस, बैठ भी नहीं सकता है, उस कोई टाइम की मूवमेंट जेल ही ऐसी नहीं है। खतरनाक थी। तो इतने खतरनाक अंग्रेजों ने उस टाइम जेल बनाए थे टॉर्चर करने के लिए हम इंडियंस को। और जो गाइस ये जगह है, इस जगह पे यहाँ पे गांधी जी रुके थे। ये देखो, गांधी जी का चरखा भी है यहाँ पे। इस जगह पे यहाँ पे गांधी जी रुके थे जब गांधी जी और गोडसे दोनों एक साथ इस जेल में आए थे। ये देखो गाइस, ये चिमनी है। यहाँ से भी एक दरवाजा है, पता नहीं कहाँ जाता, कोई आइडिया नहीं। और इन जेलों में ना इतने कमरे हैं ना, मतलब छोटे छोटे कमरे, अंदर ही अंदर कमरे बने हुए हैं। और ये तो खैर महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया था कि वो जब यहाँ पे आए थे तो मतलब उनका क्या सिस्टम था, ये पढ़ सकते हो आप लोग इसमें। और ये तो फिर मैंने बताया था आपको पहले भी कि एकांत कैद कक्ष। और गाइस ये बोर्ड देखो यहाँ पे, इस बोर्ड में बोला गया है कि अंग्रेज़ों के टाइम में जब कैदियों को टॉर्चर किया जाता था तो इन्हीं कमरों में टॉर्चर किया जाता था, और फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता था। अगर कोई हाथ हो जाता है तो इस कमरे से उनको डिपोर्ट किया जाता था। तो कितना टॉर्चर करते होंगे अंग्रेज उस टाइम उन लोगों को, सोचने वाली बात है। कितने छोटे छोटे कमरों में रखना अंधेरे में। अभी तो इसमें लाइट्स है, उस टाइम तो इधर लाइट्स भी नहीं होती होगी। वैसे गाइस यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है इस जेल में, लेकिन दिन में नहीं होती, आई थिंक रात में भी शायद होती होगी। बट अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा नहीं है यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो। बट सुना है मैंने कि इन जेलों में शायद पहले कैदी मरे भी हो, क्या पता, क्या पता 1850 के बाद। वेल गाइस आप लोग इस ब्लॉग को देखो, एंजॉय करो। इस तरीके से यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था अंग्रेज़ों के टाइम में। किस तरीके से उनको मार जाता होगा गाइस, सोचने वाली बात है। अंग्रेज़ों का टॉर्चर खतरनाक ही था। बट भैया, और गाइज ये है कोमागाता मारू प्रिजनर्स। मतलब एक इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री में कि उस शिप के जितने भी प्रिजनर्स थे, मतलब एक शिप का नाम था, उस शिप में जितने भी प्रिजनर्स थे उन लोगों को भी यहाँ रखा गया था। और गाइज ये तो एक जेलर का रूम था, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी थी। और गाइज ये है मिट्टी पीसने का यंत्र,
मतलब इस ग्राइंडर में पत्थरों को भरा जाता था और उस पत्थरों को कूट के मतलब छोटे-छोटे पीसेज़ या मिट्टी में बदल दिया जाता था। जैसे आज की डेट में सीमेंट वगैरह का काम होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि गाइस ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम और इस म्यूज़ियम में ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ ये गैस के इतने बड़े-बड़े सिलेंडर, उस टाइम से वॉर में लड़ाई किया जाती थी। मतलब वॉर में यूज़ होता था ये। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो, ये जो मेरे पीछे यहाँ पे ये आपको कैनन्स दिख रहे हैं बॉल से, ये उस टाइम तोप में इस तरीके से फाइट की जाती थी, वॉर की जाती थी। और इस तरीके के वेपन थे उस टाइम जो यूज़ किए जाते थे, खतरनाक। और गाइस ये देखो तोप के गोले तो कितने भयानक है। उस टाइम जब चलते होगे ना ये तो कितने खतरनाक बैटल्स होते होगे। तो गाइस ये इनसाइड द म्यूज़ियम है। मतलब इस म्यूज़ियम में यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे अरे-परे टूरिस्ट जगह है और क्या-क्या है डगशाई में। जो जैसे यहाँ पे रोमन कैथोलिक सिमेट्री हो गई, ग्रेवयार्ड हो गए। मतलब यहाँ काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है डगशाई की, कि जो ये हिल स्टेशन है यहाँ के बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें क्या है। और जो यहाँ की हिस्ट्री रह चुकी है, उसके बारे में मतलब यहाँ पे हर चीज़ दिया गया है डगशाई के बारे में। तो आप लोग भी गाइस विज़िट कर सकते हो डगशाई। आप लोग कहीं भी रहते हो इंडिया में, हिमाचल में, तो आप लोग जाओ इस जगह पे और इस जगह को एक्सप्लोर करो। बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। मतलब कसौली भी जा सकते हो, डगशाई भी जा सकते हो। दोनों साथ-साथ ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ जाओगे ना खुद तो ज़्यादा आप लोग अच्छा फ़ील कर पाओगे। और एक यहाँ मिथोलॉजी भी है। मिथोलॉजी ये है कि यहाँ पे हनुमान जी भी शायद रुके हैं, जब वो संजीवनी लेने आए थे। तो गाइस ये तो एक व्यू है आस-पास का, जहाँ पे आप हिमालयन हिल्स को देख सकते हो, इतने घने-घने जंगलों के साथ। तो काफ़ी सुंदर जगह है। आप लोग जाओ, विज़िट करो, फुल एन्जॉय करो। और गाइस अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मैं और हिल स्टेशंस और जो फ़ेमस-फ़ेमस जगह है ना हिमाचल की, सब जगह जाऊँगा। आपको लोगों को दिखाने के लिए। शायद उसके बाद हम लोग ग्लेशियर स्वीट्स क्योंकि ग्लेशियर स्वीट्स एक नेशनल ये बहुत कुछ है ग्लेशियर स्वीट्स में। मतलब काफ़ी वैराइटीज़ है यहाँ पे। मेरी भी एक फेवरेट है यहाँ की, एक बाकलवा और एक कुलीन गाइड है। तो इन 2 मतलब इतनी टेस्टी क्या ही बताऊँ आपको। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये देखो ऑरेंज कसम से बहुत ज़्यादा है। फिर ये सब होने के बाद मैं जाता हूँ अपने जिम। फिर जिम में कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। आज लोअर नहीं था तो डायरेक्ट जिम गया था। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। और आप लोगों के लिए नए-नए व्लॉग्स लेने के लिए आई एम रेडी गाइस।